की नोट एड्रेस के लिए सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रमण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी को आमंत्रित करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं ये की नोट एड्रेस दिया जाए। धन्यवाद कैलाश जी। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा। इससे जूम मीट पर जुड़े हुए इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव पूज्य सरदेव भदंत पी शिवली जी, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और इससे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मित्र माननीय कुलपति सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह लद्दाख के आप संस्थापक कुलपति हैं प्रोफेसर राजेश रंजन जी, केरल नामा जी, कैलाश जी, हमारे बड़े भाई विमलेंद्र जी, नीति चतुर्वेदी जी, उज्जवल जी, रामनाथ प्रसाद जी और जितने भी इससे जूम मीट पर जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं सर्वप्रथम वंदन और अभिनंदन करता हूं। विषय जो रखा गया है वह है बुद्ध के जीवन के विशेष संदर्भ में बौद्ध धर्म की पर्यावरणीय नैतिकता, इकोलॉजिकल एथिक्स या एनवायरमेंटल एथिक्स की बात की गई है। बौद्ध धर्म में वो कौन सी बातें की गई है अब बुद्ध के जीवन के विशेष संदर्भ में। इसके सब टॉपिक्स में कहा गया पारिस्थितिकी और बौद्ध धर्म, इकोलॉजी एंड बुद्धिज्म, प्रकृति की बौद्ध अवधारणा, यानी प्रकृति की बौद्ध अवधारणा, बुद्ध या बौद्ध धर्म प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहती है, आध्यात्मिक आयाम और पर्यावरण शिक्षा, और चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव जीवन। ये 4 सब टॉपिक्स रखे गए हैं। पिछले महीने भी प्रकृति और पर्यावरण बुद्ध धर्म के संदर्भ में चर्चा हुई थी। उस वे में मैंने बहुत कुछ कहा था। फिर उसी पर्यावरण पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण यह विषय है। पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, यही नारा है। पर्यावरण है तो पृथ्वी है, पर्यावरण नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। अब इसको बचाना है, पृथ्वी को बचाना अगर है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा। अब ये बचे कैसे? इससे पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में एक प्रकार का संतुलन रहा है, इसलिए यह पृथ्वी चल रही। अब कहते हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो अब नष्ट हो जाएगी कह रहे हैं कि तीसरा युद्ध नहीं होगा। तीसरा युद्ध होगा तो वो पृथ्वी ही नहीं रहेगी। तो अब तीसरा युद्ध नहीं, चौथे युद्ध की बात करते हैं कि चौथा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तीसरे युद्ध में पृथ्वी रहेगी ही नहीं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो कहने का अर्थ है युद्ध हम करते हैं, पशु पक्षी नहीं करते हैं, पेड़ पौधे नहीं करते हैं,
जीव जंतु नहीं करते हैं, आपस में करते भी हैं, तो आपस में उनका समाधान हो जाता है। लेकिन हमारा जो युद्ध है, हम प्रकृति से ही युद्ध कर रहे हैं। हम प्रकृति के जो संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति जैसे पशु पक्षी हुए, तो पशु पक्षियों में बुद्ध ने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के साथ करुणा रखो, उन सब के साथ मैत्री रखो। हम थोड़ा सा मैत्त जो सुत है उड़ग वग का, जो सुत निपात में है, उसको थोड़ा मैं सुनाना चाहूंगा। सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखदत्ता। सुखी होवे, क्षेमी होवे, सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सुखितात्मा होवे। ये केची पान भूतत्थि तसा वथावड़ा अनवशेषा। जितने भी प्राणी है, चाहे वो स्थूल हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दीघा वा एवा महंता, चाहे वो दीर्घ हो अथवा महान हो, मध्यमा रस का अनुकूला, चाहे वो मध्यम आकार के हो, चाहे बिल्कुल छोटा हो, उससे भी छोटे हो, दिट्ठा वा एवा अदिट्ठा, चाहे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, ये वह दूरे वसंती अविदूरे, चाहे दूर में हो या निकट में हो, भूता व संभवेशी व, चाहे वह उत्पन्न हो चुका हो या उत्पन्न होने वाला हो, सब सत्ता भवन्तु सुखदत्ता। सभी प्राणियों का, सभी सत्वों का मंगल हो। ये बुद्धि का प्रेयर है, ये बुद्ध की प्रार्थना है, ये बुद्ध का ऐसी चाहत है। बुद्ध यही चाहते हैं कि सबका मंगल हो। तो सबका मंगल हमारा तभी होगा जब पर्यावरण संतुलित रहेगा। पर्यावरण में वृक्ष आते हैं, तो वृक्षों को हम न काटे, इसके लिए पराजिक अपाचितीय जो ग्रंथ है विनय पिटक का, उसमें बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो जो मैंने पिछले बार बोला था, तो उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं आज अभी हालांकि यूनिवर्सिटी से जस्ट लौटा ही हूँ, लेकिन गाड़ी में मैंने जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसको मैंने सुना, सोचा कि फिर वो उसी का रिपीटेशन न हो, तो उसको हटा करके मैं बात करना चाहूंगा। जो 11वें पाचितीय है, वह कहता है कि भूत गाम पात बयताय पाचित्यं, यानी ये अपराध है। क्या अपराध है? भूत गाम नष्ट करने से। यहाँ भूत गाम का यहाँ संबंध है तृण और वृक्ष से है। वृक्ष और छोटे छोटे जो तृण है, घास है, उसको नष्ट नहीं करना है। अगर कोई नष्ट करता है, वह 11वां पाचितीय का वहां दोष बताया गया है। 56वें पाचितीय में कहा गया है कि जरूरत न होने पर भी अगर कोई निरोग भिक्षु तापने की इच्छा से, यानी स्पष्ट है कि जाड़े का समय है, तापने की इच्छा से आग जलाए अथवा जलवाए, तो उसे पाचितीय का दोष है। यानी कहने का अर्थ है कि घास फूस को भी, पेड़ पौधों को नहीं जलाना है। यो खोपन्ने भिक्खु अगिलानो, यानी निरोग है। विसिबना पेखो ज्योतिंग, यानी ज्योति, ज्योतिंग समादहयेवा समादह पयेवा पाचित्यंति। यानी इस तरह से देखे कि भगवान बुद्ध कितने सूक्ष्म दृष्टि उनकी है। यानी ठंडा लग रहा हो तब भी तुम तापने के लिए अगर निरोग हो तो आप मत जा तृण या घास पात किसी भी प्रकार का मत जलावन का प्रयोग करो। आगे कहते हैं अकारण हरे तृणों को
जो हरे जो घास है उसका मर्दन न करो, यानी पैर से उसको मत रौंदो। और एक इंद्रिय जीव, उसका अभिप्राय वृक्ष वनस्पति को एक इंद्रिय जीव कहा गया है, को पीड़ा न पहुंचाओ। इसलिए तथागत ने जो है वत्सावास का विधान किया है कि वत्सावास आप जानते हैं कि बरसात के जो चतुर्मास है कि जब चलते थे भिक्षु लोग तो उनके पांव के नीचे कीड़े मकोड़े भी दब जाते थे और हरे जो है घास पत्ते भी वह भी जल जाते थे और फिसलन होता था तो कुछ भिक्षु लोग इधर उधर गिर जाते थे तो बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते थे। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, अब ये जो है 4 महीने जो है एक जगह निवास करके आप जो है वर्षावास करो। अब और उस वर्षावास में क्या करना है, ऐसा नहीं कि बैठ करके केवल खाना है, वहां पर जो है आध्यात्मिक जो है प्रयास करना है। इसमें हमारा जो एक है आध्यात्मिक आयाम और पर्यावरण शिक्षा, ये दोनों इससे जुड़ा हुआ है कि पर्यावरण भी बच रहा है, हमारा आध्यात्मिक जो है उसका विकास भी हो रहा है। तो अब जब भिक्षु सभी अरहत तो है नहीं, तो जब चारिका करते हैं तो भाई जो सामने जो दिख रहा है तो निश्चित रूप से जो है उससे आंख ने चक्षु तो रूप को देखेगा तो उससे वो प्रभावित तो होगा ही। हालांकि चूंकि अरहंत है नहीं इसलिए वो प्रतिक्रिया करेगा ही। अच्छा रूप रहेगा तो राग पैदा करेगा और बुरा अगर उसके नजर में वो रूप रहेगा तो वह प्रतिकूल प्रतिक्रिया करेगा, वहां द्वेष भावना वह जगेगी। अब जब 4 महीने एक ही स्थान पर रहना है, बाहर के वातावरण से बिल्कुल अलग, अब केवल 4 महीने जो है वह एक स्थान पर रहकर वह तप ध्यान करना है। जैसे हम लोग देखते हैं 10 दिन के लिए जाते हैं विपश्यना में तो कितना 4 महीने जो है एक साल में 4 महीने उसको वह विपश्यना ध्यान करना है। तो अब देखें कि उसका आता है कि सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निविन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। जो विशुद्धि का जो मार्ग है वो क्या है, तू यह जानना कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं। इसका बोध जो है उस जो आध्यात्मिक जो साधना कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है 4 महीने, उससे उसका लाभ मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने वर्षावास का जो है विधान किया है। उसके बाद पौधे की रक्षा के लिए उन्होंने जो बचा हुआ जो भोजन रहता था ये उसको तृण रहित स्थान पर छोड़ने का विधान का। वो नहीं कहे कि भाई कहीं पर जो है अब छोड़ दो। जैसे कि कसी भारद्वाज का एक ये कहते हैं, कसी भारद्वाज ब्राह्मण था, आप जानते हैं, पूरा मैं कहानी नहीं बोलना चाहूंगा कि कसी भारद्वाज ब्राह्मण के साथ भगवान बुद्ध का वार्ता होती है और भगवान बुद्ध वहीं पर है, सद्दा बीजंग तपो उठी पैया में युग नंग सा मनुयुत्तंग सती में फल पाचनंग। ये मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा। तो अब बुद्ध जो है उसको उपदेश दे देते हैं कि कैसे जो है बुद्ध भी कृषक हैं। अब वो संतुष्ट हो जाता है और बुद्ध को जो है भोजन के लिए आग्रह करता है, भोजन परोसता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं अब मैं इस भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि बुद्ध जो है वह तथागत जो है उपदेश करने के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो अब हुआ कि इस भोजन को क्या किया जाए, तो वह कहते हैं इस भोजन को उस जगह रखा जाए जहां पर तृण नहीं हो, घास फूस नहीं हो। अब देखिए कितना वो बुद्ध जो है पर्यावरण के लिए वो जागरूक हैं। अब अन्य जगह पर कहते हैं नोचे आकंकति अपहरिते व छडेति, यानी जहां पर हरा घास नहीं हो वहां पर इसको छोड़ो। अब पान के व उदके ओपिना पेती, उस जल में छोड़ो जिसमें छोटे छोटे जीव भी नहीं हो।
तंगुलंग अपढ़ते वा छड्डे ही अपान के वा उदके ओपिलाया पे ही थी। एंड इस तरह से बुद्ध जो है वह वृक्षों के प्रति बहुत जो है जागरूक हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो बुद्ध के जो शिष्य रहते थे, जो अनुयायी थे, जो भिक्षु थे, श्रामणेर थे, उनको उन्होंने कहा कि काष्ठ का जो खड़ाऊं होता था, उस समय तो खड़ाऊं ही चलता था, खड़ाऊं जो है वो लकड़ी का होता था, तो खड़ाऊं को भी पहनने से निषेध किया था। उन्होंने केवल जो बीमार व्यक्ति है वो रोगी को उन्होंने अलाउ किया था, बाकी जो स्वस्थ है वह जो है खड़ाओं का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि जो है जो वृक्ष जो है कम से कम वृक्ष का या लकड़ियों का प्रयोग हो। एक कूटदंत सूत्र आता है, उसमें जो है भौतिक यज्ञ में यूप निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते थे, पर हिंसा के लिए फूस काटे जाते थे। भगवान बुद्ध ने ऐसे यज्ञ के लिए, आप जानते कूटदंत सूत्र पढ़े होंगे, ऐसे यज्ञ का उन्होंने निषेध किया। उन्होंने आध्यात्मिक यज्ञ को उन्होंने लोगों के लिए प्रेरित किया, जिसमें न तो वृक्षों की कटाई होती थी और न ही किसी की हिंसा होती थी। न रुखा छिजिंसु युपत्थाय न दब्भा लुयिंसु परिहिंसत्थाय, यानी हिंसा से वो वृक्षों की भी जो कटाई था उसको भी वह हिंसा मानते थे, उसमें भी वो जीव मानते थे। खैर अब जीव तो है ही, इसको आपका जेसी बसु ने सिद्ध भी किया है, और वो पौधा तो खैर बढ़ रहा है, तो जीव तो है ही। ठीक है, एक इंद्रिय ये है। तो भगवान बुद्ध ने एक तो ये कहा कि भाई आप जो है वृक्षों को ना काटो, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करो, ताकि जो है वह हम लोगों का जो वायु में जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को वह खींचता है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पेड़ पौधा जो है वो ऑक्सीजन जो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा जो है उल्टा है, वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस तरह से हमारा बैलेंस बना रहता है, और यही सब बातें हैं। अब जैसे आपका वृक्षों की कटाई न हो तो पर्यावरण हमारा अच्छा होगा। जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण भी हम ना करें, जलों में गंदगी ना बढ़े। बुद्ध के समय में उतना औद्योगिक क्रांति थी नहीं, अब जो औद्योगिक क्रांति आई है तो बहुत सारे जो है कचरे जो है वह नदियों में बहाई जा रही है, जिससे जल का हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, और जल का दुरुपयोग करने के लिए भी उन्होंने मना किया। तो आज जो संकट जो जल का हो गया है, कि अब कह रहा है कि तीसरा जो युद्ध होगा वह जल के लिए होगा, तो ये जल को शुद्धता के लिए और जल को बचाने के लिए भी भगवान बुद्ध ने बहुत ज्यादा जो है उन्होंने प्रयास किया। अपने भक्तों को कहा कि भाई ये जल का भी जो है संरक्षण आप करो। उसके आगे बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। ये जो है बुद्ध जो है वह शांति के बड़ा शांत वातावरण चाहते थे, शांत से ही शांति बना है, तो शांत वातावरण उनको बहुत प्रिय था। तो अब देखते हैं एक पोटपाद सुत है। तो जब पोटपाद परिव्राजक भगवान बुद्ध को दूर से आते हुए देखता है, तो उसकी जो अपनी असेंबली है, उसका जो अपना परिषद है, तो उसको संबोधित करता है। अब सद्दा भोंतो होंतो माँ भोंतो सद्दम कथ अयं समणो गौतमो आगच्छति अपसद कामो हो सो आयस्मा अपसदस्य वन्नवादी अपेव नाम अपसदं परिसंग विदित्वा उपसंकमितब्बं मई आती। हिंदी में देखते हैं, आप सब निशब्द हो, यानी आप सब बिल्कुल आवाज ना करें, बिल्कुल जो है शब्द का उच्चारण ना करें, यानी आवाज ना करें, आप सब शब्द मत करें, शरमन गौतम आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं
पोटपाद परिव्राजक अपने शिष्यों को, शरमन गौतम आ रहे हैं, वह आयुष्मान निःशब्द प्रेमी है, यानी शांत वातावरण के प्रेमी है, निःशब्द प्रशंसक है, यानी शांत वातावरण के प्रशंसक है, निःशब्द देख है, यानी जब देखेंगे कि यह वातावरण शांत है तो संभव है कि वह इधर भी आवे, इधर भी पधारे। अब भगवान बुद्ध, अब देखिए फुटपाथ परिव्राजक बोल रहा है, तो अब कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध को जो है शांत वातावरण कितना प्रिय था। और वचन के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि अब जो सम्यक जो वचन है, तो सम्यक वचन क्या है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, कठोर वचन नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करना है। इन सभी बात, ये सारी बातें जो है, अगर आप ऐसा मिथ्या वचन अगर करते हैं, तो वह भी जो है वातावरण में जो है, वह शांत वातावरण को बिगाड़ता है और वायु प्रदूषण वह उसको मानते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि भाई जो है निर्दोष वचन बोलो, मधुर वचन बोलो, प्रेम पूर्ण वचन बोलो, जचने वाला वचन बोलो, शिष्ट वचन बोलो, बहुजन प्रिय भाषण करने वाला वचन बोलो। एक सुभाषित सुत्त निपात में आया है कि सुभाषितं उत्तमं आहु संतो, यानी मनुष्य को वही बोली बोलना चाहिए जिसे बोलने के बाद पश्चाताप न करना पड़े और न ही दूसरे को दुख हो। पाप युक्त बातों को छोड़कर आनंददायक प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और सत्य भाषण करना चाहिए, क्योंकि यही अमृत वचन है। मैं इसके पाली में नहीं जाऊंगा क्योंकि पर्याप्त समय निकल जाएगा। तो भगवान बुद्ध जो है इस तरह से जो है वायु प्रदूषण भी नहीं चाहते थे। वायु प्रदूषण तो चाहने की तो कोई बात ही नहीं है। वो कहते थे कि वायु प्रदूषण हो ही नहीं, जल प्रदूषण हो ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण हो ही नहीं। ये इसके बिल्कुल पक्षधर थे और ये सब कैसे होगा। अब बात है कि अब ये होगा कैसे, तो इसको करना है। अब करने के लिए सबसे जो धम्पद का जो प्रथम अगर जो कि नैतिक बातें भी कहा गया है, पर्यावरणीय नैतिकता, तो जो धम्पद है उसमें पूरे नैतिक मूल्य है, पूरी नैतिकता की बातें हैं। अगर वह कहा जाए तो उसमें पर्यावरण से अगर उसका पालन करेंगे तो खुद हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। पहला ही अगर हम देख लें कि मनोपुबंगमा धम्मा मनुष्यठा मनोमया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि मन जो है वही श्रेष्ठ है। मन ही कराता है, मन ही बुरा भी कराता है, मन ही अच्छा भी कराता है। तो अगर हमारा मन प्रसन्न रहेगा, अगर हमारा मन अच्छा रहेगा, अगर हमारा मन स्वार्थपूर्ण नहीं रहेगा, अगर हम केवल अपना नहीं देखेंगे, परेशानी कहाँ होती है इस संसार में जो है कि अपने की भावना ज्यादा हो रही है। हम इतना ज्यादा राग से चिपक गए हैं कि वस्तु स्थिति को ही नहीं देख पा रहे हैं। अविद्या को इसलिए कहा गया बिल्कुल अंधकार है, वह अंधकार में भटक रहे हैं, वह दिख ही नहीं रहा है कि क्या है, क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। इसलिए जब प्रथम संगीति जब हो रही थी राजगह में, तो हुआ कि पहले किसका संगायन किया जाए, धम्म का किया जाए तो विनय का किया जाए। कहा गया कि विनयोति बुद्ध शासन आयु, जब तक विनय है तब तक बुद्ध शासन है, यानी और इसलिए विनय का संगायन पहले किया जाए और विनय का संगायन उपाली थेर के द्वारा किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी जो पाचितीय पाराजिक जो नियम है, संगा कई नियम है, तो उन नियमों का संकलन जो है वह विनय पिटक में है। भगवान अब कहे कि पहला मुझे लगता है कि संसार का पहला संविधान है। भगवान बुद्ध ने कितने सूक्ष्म तरीके से हर चीज को बतलाया, हर चीज को उसमें रखा कि ताकि जो है मनुष्य का भी कल्याण हो, जितने भी जीव जंतु है सबका कल्याण हो,
सबका मंगल हो, सबका भला हो, यह तभी होगा जब हम सबके बारे में सोचेंगे, सबके बारे में करेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध का जो यह वचन है कि भवतु सब मंगलं रखन्तु, या हम लोग जो बोलते हैं भंते जी लोग या आशीर्वाद देते हैं कि भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। अब अंतिम कहते हैं भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। ये एक आदर्श है, ये सदा सोत्थी बन, सबका मंगल हो, सबका स्वस्ति हो, सबका कल्याण हो, सबका सुख हो। यह तभी होगा जब हम बुद्ध के बताए गए धम्म पर चलेंगे। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वह सबके कल्याण के लिए किया। तो वहीं पर पर्यावरण का सुरक्षा जो है, पर्यावरण की शुद्धता जो है, पारिस्थितिकी जो है, संतुलन जो है, अगर बुद्ध के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा अगर हम बुद्ध के धम्म पर चलेंगे। भवतु सब मंगल। साधु 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 साधु, बहुत खूब। साधु साधु। सर जी एक नंबर तीनों स्पीकर प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी जो श्रमण विद्या संकाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में के डीन हैं, उनसे हम अभी धम्म देशना सुन रहे हैं। उन्होंने पाली ग्रंथों के संदर्भ में विषय पर प्रकाश डाला है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद।